लाउड स्पीकर्स जो भी आप लगा रहे हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो भी लगा रहे हैं, म्यूजिकल इक्विपमेंट्स जो लगा रहे हैं आप अपने यहाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी लाउड स्पीकर एक्ट पूर्व में भी जो हमने यहाँ पर दुर्गा पूजा देखी है उसमें भी हम लोगों ने आपके द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है उसमें सहयोगात्मक रवैया ही अपनाया है। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। राजधानी रांची की सड़कों पर आज उतरे प्रशासन के वरीय अधिकारी और साथ में उनके मातहत पदाधिकारी, तो वहीं नगर निगम के अधिकारी भी रहे मौजूद। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। आपको बताते चले, रांची जिला दुर्गा पूजा समिति के तत्वाधान में आज बकरी बाजार स्थित भारतीय युवक संघ दुर्गा पूजा समिति के प्रांगण में दुर्गा पूजा समितियों के द्वारा एक अहम बैठक बुलाई गई थी, जिसमें पूजा समिति के लोग भारी संख्या में मौजूद रहे। तो वहीं लोगों ने शासन और प्रशासन के अधिकारियों को भी बुलाया था। उद्देश्य एक ही, दुर्गा पूजा का आयोजन सफल बनाने के लिए। बैठक के बाद रांची के एसएसपी और सिटी एसपी ने क्या कुछ कहा हम आगे सुनेंगे, लेकिन आपको बताते चले, बैठक के बाद सभी अधिकारी निकल पड़े रांची के प्रमुख पंडालों के तरफ। जिस पंडाल में जो परेशानियां थी उसे पूजा समिति के लोगों ने अधिकारियों को सुनाया और समझाने की कोशिश की। फिर उसके बाद विसर्जन स्थल पर रांची के बड़ा तालाब सभी अधिकारी पहुंचे और वहां भी परिस्थितियों से दुर्गा पूजा समिति के लोगों ने अधिकारियों को अवगत कराया। बहरहाल बैठक के बाद रांची के एसएसपी और सिटी एसपी ने जो बातें कही उसे सुनने की आवश्यकता है समितियों को भी, तो वहीं माता रानी के दर्शन करने निकले दर्शनार्थियों को भी। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा रांची के सिटी एसपी तो वहीं एसएसपी ने। देखते हैं खबर को विस्तार से। आदरणीय उपायुक्त महोदय, वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय, मंच पर उपस्थित सभी माननीयगण और एवं सभी पूजा समिति से आए हुए यहाँ पर सभी पदाधिकारीगण, 2 तारीख से हम लोग मुख्य रूप से दुर्गा पूजा मनाना शुरू करेंगे। जैसा आप सभी की बातों से लग रहा है कि इस बार दुर्गा पूजा का बहुत ही भव्य आयोजन होगा। अगर भव्य आयोजन करने की इच्छा है तो आप लोगों को सबसे पहले जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो यह है कि अपने वॉलंटियर्स को आप लोग किस प्रकार से मोबिलाइज करते हैं। जितना ज़्यादा वॉलंटियर्स तन मन धन से इसके आयोजन में लगेंगे उतना ही अच्छे तरीके से इसका आयोजन सुचारू रूप से होगा। जहाँ तक पुलिस का रोल होता है वो हम लोगों का आपके लिए सिर्फ सहयोगात्मक रहता है, हम लोग फैसिलिटेट करते हैं। पूर्व में भी जो हमने यहाँ पर दुर्गा पूजा देखी है उसमें भी हम लोगों ने आपके द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है उसमें सहयोगात्मक रवैया ही अपनाया है। आप सभी अपने वॉलंटियर्स को अच्छे से ट्रेन कीजिए, उनको समझाइए, उनको उनके काम को अच्छे तरीके से बताइए कि आखिर किसी भी पंडाल में उनका क्या रोल होगा, किस प्रकार से जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उनको आना जाना किस प्रकार से कराना है, जब वो पंडाल के अंदर जा रहे हैं उसको किस प्रकार से मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से ट्रेन करनी है। अगर आप लोग ये सारी चीज़ें अच्छे से कर पाएंगे तो आपके पंडाल में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब रही पंडाल से बाहर की बात, जहाँ पर ट्रैफिक एवं जो भीड़ आती है उसके मैनेजमेंट को लेकर पूर्व में भी हम लोगों ने इसको हर प्रकार के लेवल पे इसकी तैयारी की हुई है। इस बार भी तैयारी उसी प्रकार से होगी। हम लोग का ये प्रयास है कि जो अपर बाजार का जो क्षेत्र है एवं अन्य इम्पोर्टेंट क्षेत्र जहाँ पर दुर्गा पूजा का जो आयोजन होता है वो बड़े पैमाने पे बड़े स्तर पर होता है, वहाँ पर हम लोग गाड़ियों का आना जाना थोड़ा कम करें, उनके लिए पार्किंग थोड़ी दूर पे रखें ताकि लोग जो है पैदल ही पंडाल तक आएँ। गाड़ियों के आने जाने से हमेशा जो है भीड़ को दिक्कत होती है और जहाँ तहाँ भीड़ फंसने लगती है। तो हम लोग का यही प्रयास होगा कि 4 चक्का वाहन इवन 2 चक्का वाहनों को भी जो है कम से कम इस प्रकार के भीड़ वाले इलाके में आने दें। इसके अलावा जहाँ तक पंडालों के निर्माण को लेकर बात है तो आप सभी को पूर्व का भी अच्छा एक्सपीरियंस है।
हमारा यही मानना है कि जब आप पंडाल बनवा रहे हैं तो उसकी सुरक्षा को पूर्ण रूप से सर्वोपरि रखें, चाहे वो बिजली की व्यवस्था हो, पंडाल में जिस प्रकार के कपड़े इत्यादि का इस्तेमाल हो, उसके अलावा यहाँ पर अग्निशमन की व्यवस्था हो। ये सब हम लोग हर बार रिपीट करते हैं, इस बार भी रिपीट ही कर रहे हैं और उम्मीद यही है कि इन सब चीज़ों को आप सबसे ऊपर रखेंगे। जितना इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे उतना ही लोगों के लिए आसान होगा, क्योंकि कहीं पे भी छोटा सा स्पार्क, कहीं कोई छोटा सा दिया कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जिसके चलते फिर भगदड़ की स्थिति बन सकती है। तो इस चीज़ को लेकर अपने आप को चौकन्ना रखेंगे, एकदम ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अभी वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय भी और उपायुक्त महोदय भी अपनी बातों को रखेंगे, तो मैं अब अपनी बातों को विराम रखता हूँ। रांची जिला दुर्गा पूजा समिति के द्वारा बकरी बाजार के प्रांगण में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित उपायुक्त महोदय, सिटी एसपी साहब, पूजा समिति के तमाम पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारीगण, अन्य प्रशासनिक पदाधिकारीगण, यहाँ आए सभी अन्य पूजा समितियों के अध्यक्ष सदस्यगण, बहुत सारी बातें पहले भी वक्ताओं ने बताई। लगातार आप लोगों से मिलना जुलना हो रहा है। इस कमेटी की बैठक के दौरान भी कई तरीके की बातें आप लोगों के द्वारा भी रखी गई, प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा भी रखी गई। और चूंकि आप सालों से पूजा का आयोजन करते रहे हैं तो ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन ये ठीक बात है कि 2 साल का गैप हो गया है। बड़े स्तर पर पूजा 2 साल से नहीं हो पाई, पूजा तो हुई लेकिन छोटे स्तर पर हुई। इसलिए इस बार ऐसी उम्मीद है कि और बड़ी संख्या में लोग आएंगे, क्योंकि लोगों को 2 साल से घूमने का अवसर नहीं मिला है, दर्शन करने का अवसर नहीं मिला है, पंडालों का स्तर भी थोड़ा छोटा रहा था, तो इसलिए हम लोग की तैयारी भी उसी मुताबिक होनी चाहिए। शांति समिति की बैठक के दौरान भी ये बातें कही गई थी। कुछ बातें मैं पुनः दोहराना चाहूंगा कि हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग उसमें नहीं रहे होंगे। सर्वप्रथम बात तो ये है कि जब भी इस तरीके के बड़े आयोजन हम लोग करते हैं तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिए कि चूंकि हम करते रहे हैं इसलिए हम कर ही लेंगे, ये भाव मन में नहीं रखना है। हर बार हर इवेंट, जैसे हम लोग भी जब प्रशासन में कोई भी बड़ा इवेंट करवाते हैं तो हर बार वो एक नई चुनौती के रूप में होता है, क्योंकि हर बार की परिस्थितियां अलग होती हैं और उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब लगातार हम एक ही काम को करते आ रहे हैं तो कई बार हम कैजुअल भी हो जाते हैं, तो कैजुअल भी नहीं होना है। जो चीजें आपको बताई गई हैं, जो आपको पता है, उन चीजों को आप पूरे तरीके से जहां तक हो सके 100% लागू करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हर बार हम लोग देखते हैं भगवान के नाम पर माता का आशीर्वाद है, कार्यक्रम तो हो ही जाता है, लेकिन उसमें कहीं भी अगर थोड़ा फॉल्ट रह गया तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इतना बड़ा आयोजन में खटाई पड़ सकती है। उसको हमेशा ध्यान में रखें, खास तौर पर जो पहले भी अभी मुलचुन जी ने भी कहा और भी कुछ लोगों ने कहा, फायर को लेकर के खास तौर पर जो आपको अलर्ट्स दिए गए हैं, जो एडवाइजरीज दी गई हैं, उनका आप निश्चित तौर पर पालन करिए कि किसी भी कंडीशन में कोई ऐसे मटेरियल का यूज ना हो जो इन्फ्लेमेबल हो, ज्वलनशील हो, जो जल्दी से आग पकड़ सकता हो। अभी जब काम चल रहा है तो भी ध्यान रखना है कि जो भी आपके लेबर, मजदूर, मिस्त्री जो भी काम कर रहे हैं वो भी इस बात का ख्याल रखें कि कोई सिगरेट, बीड़ी इस तरीके की चीज यूज नहीं हो। कार्यक्रम के जब पंडाल बन जाता है, आपका शुरू हो जाता है, पंडाल खुल जाता है, तब भी आपके बहुत सारे मेंटेनेंस वाले लोग भी यहाँ पर रहेंगे, बहुत बड़ी संख्या में भी लोग आते हैं। उसमें भी ध्यान रखना है कि इस प्रकार की कोई चीज ना हो जिससे कि आग की घटना हो सके। जैसा अभी अशोक जी ने कहा कि दीप बत्ती ही लेकर के आते हैं हम लोग, उसको जलाते हैं, तो उसको आप ध्यान रखें कि कहाँ पर उसको स्पेस आप दे रहे हैं। यथासंभव दीप बत्ती पंडाल के अंदर में ना रहे तो बेहतर है, लेकिन अगर हो तो किस प्रकार से उसकी मॉनिटरिंग हो सकती है, इसको सुनिश्चित करना आप सबका दायित्व है। या उस तरीके की चीज ना हो या कोई इटरी ना हो जहां से आग की चिंगारी वहां आ सकती है। छोटी बातें हैं, लेकिन इन बातों का आप ख्याल जरूर रखिएगा, नहीं तो हम लोग अतीत में देख चुके हैं। इस कारण से बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं पहले कई जगहों पर हो चुकी हैं दुर्गा पूजा के ही अवसर पर।
फायर को लेकर के मैं विशेष तौर पे कहूंगा कि आप लोग अलर्ट रहिएगा और ये भी ख्याल में रखिएगा, हम लोगों ने भी ध्यान रखा है कि आपके नजदीक में जो बहुत बड़े पंडाल है वहां तो पास में ही हम लोग फायर ब्रिगेड की गाड़ियां रखवाते हैं, लेकिन सभी जगहों पर रख पाना मुकम्मल नहीं हो पाता, संभव भी नहीं है। तो आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि आपके सबसे नजदीक में फायर ब्रिगेड वाला कौन है। हमने थाना प्रभारियों को भी निर्देश दिया है कि वो भी अपना फायर वालों से लगातार कांटेक्ट में रहें और इस बात का भी ध्यान रखें कि कंटिजेंसी में अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलानी पड़े तो किस प्रकार से हम लोग बुला सकते हैं कि उनके अप्रोच करने में हमें कठिनाई ना हो। नहीं तो पता चला गाड़ी भी है और भगवान न करे इस प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति भी आ गई और हम लोग गाड़ी को पास में नहीं ला पा रहे हैं। तो ये आप लोग जरूर अपने ख्याल में रखिएगा। जो भी शहर में खास तौर पे जो है वो सब सक्षम पंडाल है, तो फायर एक्सटिंग्विशर्स की व्यवस्था आप लोग हर साल, हम लोगों ने पहले भी देखा है, आप लोग करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वर्ष भी आप लोग उसका इंतजाम कर ही रहे होंगे। और फायर और इलेक्ट्रिसिटी से, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी फायर से रिलेटेड है, शॉर्ट सर्किट्स वगैरह की समस्या रहती है, तो उन दोनों ही विभागों से आप लोग निश्चित तौर पर एनओसी ले लेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। एक बड़ी समस्या पंडाल के दौरान क्राउड मैनेजमेंट की रहती है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। बकरी बाजार में हम लोगों ने पहले भी देखा है, मैंने पहले भी घूमा है, आप सब तो हर वर्ष ही देखते हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में दोनों तरफ का जो अप्रोच रोड है आपका, वो चाहे अपर बाजार की तरफ से आए चाहे इधर हरमू रोड की तरफ से आए, वो रोड बिल्कुल ही कंजेस्टेड हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना न केवल पुलिस की जिम्मेवारी है, बल्कि आप सबको भी वॉलंटियर्स के माध्यम से ध्यान रखना है, न केवल बकरी बाजार में, सारे जगहों पर, कि जहां जो व्यवस्था की जा रही है प्रशासन और पूजा समितियों के समन्वय से, वो व्यवस्था मुकम्मल तौर पर लागू हो। अधिक गाड़ियां अगर अनावश्यक रूप से खड़ी होंगी तो निश्चित मानिए कि आपका जाम लगेगा ही लगेगा। जहां पर गाड़ियों को रोकने के लिए कहा जा रहा है कि इसके आगे 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स नहीं जाएंगे, तो ये न केवल पुलिस की जिम्मेवारी है, निश्चित तौर पर पुलिस आपके साथ रहती है तो एक बल आपके पास रहता है, लेकिन वॉलंटियर्स और पूजा समितियां अगर अपने लेवल से इंश्योर करेंगी, हम लोगों को मिनिमम हस्तक्षेप करना पड़े, हम यही चाहेंगे, क्योंकि अनावश्यक रूप से फिर पुलिस वर्सेस पब्लिक होता है। तो जैसा अभी सिटी एसपी साहब भी कह रहे थे कि हम लोगों की भूमिका फैसिलिटेट करनी है, आप लोगों को सहयोग करने की है। तो मैं चाहूंगा कि पूजा समितियां जैसे हर वर्ष खुद आगे बढ़ करके सारा इनिशिएटिव लेकर के चीजों का प्रबंधन करती हैं, इस बार भी बहुत बेहतर तरीके से प्रबंधन करेंगी। पहले भी बताया गया, मुझे उम्मीद है कि आप सबों ने वॉलंटियर्स अपने यहाँ सेलेक्ट कर लिए होंगे। उनको कुछ बैजेज या कैप्स वगैरह जो भी आप दे रहे हैं, तो मतलब ये सुनिश्चित करिएगा कि कम से कम वॉलंटियर्स आइडेंटिफाई हो पाए, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि भीड़ में वॉलंटियर कौन है और पब्लिक कौन है। वैसे में प्रशासन को भी दिक्कत होगी। और मेरा यह भी आग्रह होगा कि जितने भी जो हमारे फोर्सेस जहां भी डिप्लॉय हो रही है, जो हमारा ऑफिसर डिप्लॉय हो रहा है, मजिस्ट्रेट्स डिप्लॉय हो रहे हैं, थाना के पदाधिकारी हैं, उनके साथ में इनफॉर्मली एक बार जरूर आप इंटरेक्शन अपने वॉलंटियर्स का करा दीजिएगा, जिससे एक दूसरे से उनका परिचय पहले से बना रहे, जिससे खास तौर पर जब वो 4 दिन ज्यादा भीड़ भाड़ के होते हैं, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी, तो उस दिन विशेष तौर पर उन लोगों का आपस में समन्वय बना रहे। सीसीटीवीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि आप सब सीसीटीवीज का बड़ी संख्या में इंस्टॉलेशन कर रहे होंगे। एक बात का ख्याल रखिएगा कि आप जब सीसीटीवी इंस्टॉल कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप सीसीटीवी की निगरानी में हैं। जितने सीसीटीवी लगा रहे हैं कम से कम उसकी 2 संख्या में या 3 संख्या में अगर आप लगाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि सीसीटीवीज में जितना आप खर्च करते हैं उसका मेरे ख्याल से 20% भी अगर खर्च करेंगे तो आप बड़े आसानी से कई सारी जगहों पर वो आप लगा सकते हैं प्लेकार्ड छोटा सा कि आप सीसीटीवी की निगरानी में। उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी होता है और जो भी कोई उस तरीके का तत्व हो, कहीं ना कहीं उसको एक मन में भय रहता है कि हम सीसीटीवी की निगरानी में। तो आप सीसीटीवी लगाए ही नहीं, बल्कि वो जरूर लिखें कि आप सीसीटीवी की निगरानी में। एक मेजर पॉइंट है आपको फर्स्ट एड को लेकर के और पानी को लेकर के। फर्स्ट एड का मेरे से आग्रह होगा कि आप कुछ न कुछ छोटा ही साधन लेकिन अपने यहाँ जरूर रखें। जो बड़े पंडाल हैं थोड़ा अच्छी व्यवस्था भी कर सकते हैं। जगह जगह पर मेडिकल की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से भी रहेगी, लेकिन अगर आपके यहाँ भी छोटा ही बॉक्स बना करके अगर आप लोग रखें, जब इतनी सब कुछ कर ही रहे हैं तो बेहतर होगा। कई बार किसी बच्चे को या किसी को भी थोड़ी बहुत अगर चोट लगती है, इस तरीके की चीज होती है, तो उस समय ये चीज काम आ सकती है। लाउड स्पीकर्स जो भी आप लगा रहे हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो भी लगा रहे हैं, म्यूजिकल इक्विपमेंट्स जो लगा रहे हैं आप अपने यहाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी लाउड स्पीकर एक्ट और जो माननीय उच्च न्यायालय के जो निर्देश हैं, कृपया करके आप सबसे मेरा आग्रह होगा कि उसका अनुपालन जरूर करिए।
पर्व त्योहार में संगीत निश्चित तौर पर बजना चाहिए, लेकिन इस बात का ख्याल रखते हुए कि किसी को भी उसके कारण से इनकन्वीनियंस न हो। कई बार त्योहारों में हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये टेकन फॉर ग्रांटेड चीज होती है कि हम जो भी करें सब माफ है अभी के दौरान। मेरे ख्याल से धीरे धीरे हम लोगों को इस मानसिकता से बाहर आना चाहिए कि हम अनावश्यक रूप से किसी को संगीत सुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। तो आप सुने, निश्चित तौर पर आपके यहाँ जो लोग आ रहे हैं वो सब सुने, लेकिन कोई ऐसा माहौल न बने कि किसी बुजुर्ग को, किसी रोगी को, किसी बच्चे को सोने में तकलीफ हो या उसके स्वास्थ्य पर उसका विपरीत प्रभाव पड़े। तो आप सबसे आग्रह होगा कि इस कॉमन सेंस का आप लोग यूज करिए कि हम लोग इसी सीमा में बजाएं कि वो अनावश्यक रूप से ध्वनि प्रदूषण करने का माध्यम न बने। के माध्यम से खोया पाया एक बहुत बड़ी चीज रहती है, क्योंकि बड़ी संख्या में बच्चे कई बार इधर उधर हो जाते हैं, परिवार के सदस्य ही आपस में बिछड़ जाते हैं। कोई सामान्य कभी किसी का मोबाइल गुम हो जाता है, वो किसी पुलिसकर्मी को मिल गया, आपके वॉलंटियर को मिल गया, तो उससे अनाउंस करने पर लोगों को उससे सहूलियत होती है। या किसी एक्सेप्शनल सिचुएशन में, किसी आपवादिक परिस्थिति में भी अनाउंसमेंट करना पड़े तो लाउड स्पीकर के माध्यम से करना आसान होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सब इसकी बेहतर व्यवस्था इस बार निश्चित तौर पर कर रहे हो। आप लोग के इसमें जो भी सजेशंस हो, चूंकि अब समय बहुत कम है और हम लोगों ने काफी वर्कआउट कर लिया है, बट इसके बावजूद अगर कुछ सजेशन लास्ट मोमेंट का हो तो मैं चाहूंगा कि आप लोग पूजा समिति, जो भी आपकी जो जिला पूजा समिति है, उसके माध्यम से उन चीजों, जब कम्युनल हार्मनी की, हम लोग सांप्रदायिक सौहार्द की बात करते हैं तो मेले के दौरान भी एक चुनौती रहती है, लेकिन विसर्जन के दौरान अक्सर हम लोगों ने देखा है कि ये एक बड़ी चुनौती रहती है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में पंडाल अपने यहाँ हैं। पूरे जिले में अगर बात करें तो 400 से ऊपर पंडाल अपने यहाँ हो जाते हैं। शहर के अंदर भी बात करें तो अच्छी खासी संख्या में, मुझे लगता है 150 से कम पंडाल, ज्यादा ही होंगे, मुझे लगता है 200 के आसपास होंगे। तो उतने बड़ी संख्या में जब पंडाल की मूर्तियां विसर्जन के लिए निकलती हैं, वो एक रूट को ही फॉलो करती हैं, वो रूट कई बार सेंसिटिव पॉइंट से भी होकर के गुजरता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि विसर्जन के दौरान, विसर्जन में जो लोग शामिल हो रहे हैं, आप उनके अनुशासन को बनाए रखें। कई बार हम लोगों ने देखा है कि पूजा बहुत अच्छे तरीके से होती है, क्राउड मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से होता है, बहुत भव्य पंडाल बनते हैं, लेकिन विसर्जन के दौरान कई बार इस प्रकार के उच्छृंखल तत्व उसमें शामिल हो जाते हैं कि जिसके कारण विधि व्यवस्था की समस्या के उत्पन्न होने से इनकार नहीं किया जा सकता। तो आप सबका ये दायित्व है कि जो भी विसर्जन के दौरान आपके जुलूस में शामिल होना है, उत्साह में होना बहुत अच्छी बात है, जोशो खरोश में होना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि करना, किसी भी प्रकार के ऐसे नारे लगाना, किसी भी प्रकार का ऐसा संगीत बजाना, किसी खास स्थान से गुजरते हुए विशेष तौर पर कुछ बातें कहना, कई बार बहुत गंभीर समस्या को जन्म दे सकता है। अभी 2 वक्ताओं ने यहाँ पर पहले ही कहा कि जिस प्रकार की चुनौती से, जिस प्रकार के समय से हम लोग अभी पिछले 2-3 महीने पहले गुजरे हैं, किसी भी स्थिति में हम लोग उस संवेदनशीलता से विमुक्त नहीं हो सकते। तो हम लोग को विसर्जन के दिन खास तौर पर बहुत सभी पूजा समितियों को अलर्ट रहना है, अपने लोगों का अनुशासन का ख्याल रखना है। तरह होगा कि हम लोग अगर 6 तारीख को विसर्जन का अपना कार्यक्रम संपन्न करें सभी स्थानों पर, हालांकि एक इशू कुछ लोगों के द्वारा शांति समिति की बैठक के दौरान बताया गया गुरुवार वाला, लेकिन मुझे लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ लोग अगर इसके लिए सहमत हों तो मुझे लगता है हिंदू कर्मकांड में स्पेस बहुत है हम लोग के पास में, हर चीज की व्यवस्था अपने पास मौजूद है। शादी चाहे तो 8 घंटे में भी हो सकती है, चाहे तो आधे घंटे में भी हो सकती है, तो वो स्पेस हम लोग के पास है, बशर्ते हम लोग इच्छा शक्ति दिखाएं और हम लोग उसके लिए तैयार हैं। तो आप सबका बहुत धन्यवाद हम लोगों को बुलाने के लिए। देखिए, जिला प्रशासन ने हर वर्ष की भांति पूरी तैयारी की है और चूँकि 2 वर्ष के बाद आयोजन हो रहा है तो ऐसी उम्मीद है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु सड़कों पर आएंगे, पंडाल घूमने के लिए आएंगे। इसको ख्याल में रखते हुए जितने भी पंडाल हैं उन सभी जगहों पर मैजिस्ट्रेट्स और पुलिस फोर्सेस डिप्लॉय की जा रही हैं। खास तौर पर क्राउड मैनेजमेंट और कोई पेटी क्राइम ना कर सके, किसी प्रकार के छोटे मोटे अपराध भी ना हो सकें, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग सादे निवास में भी पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति संवेदनशील स्थलों पर, जो बड़े पंडाल हैं उन स्थानों पर करेंगे, जहाँ मेले लगते हैं वहाँ पर करेंगे। ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से रहे, लोगों को न्यूनतम समस्याओं का सामना करना पड़े, इसको ख्याल में रखते हुए नो एंट्री जोन्स बनाए जा रहे हैं, जहाँ पर से आपको गाड़ी वहीं पर पार्क करनी पड़ेगी, वहाँ से पैदल पंडाल की तरफ आना पड़ेगा। तो ट्रैफिक व्यवस्था को भी हम लोग ध्यान में रखते हुए, जैसा हर वर्ष किया जाता है, हम लोग इस तरीके से रखने की व्यवस्था कर रहे हैं कि लोगों को कठिनाई का सामना ना करना पड़े। इसके अतिरिक्त विभिन्न पंडाल जो समितियां हैं, विभिन्न पूजा समितियां हैं, उनको भी इस संदर्भ में निर्देश दिया गया है कि पंडाल बनाने के दौरान किन बातों का विशेष तौर पर ख्याल रखा जाए, जिससे कि पब्लिक सेफ्टी
सुनिश्चित हो, लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित रहे, किसी प्रकार से किसी भी अप्रिय वारदात से बचा जा सके। सर पिछले 2 सालों से एक्स्ट्रा बल की तैनाती नहीं है, क्या इस बार एक्स्ट्रा बल दिया जाएगा? क्योंकि आप पहले भी स्थिति रह चुके हैं, आप देख चुके हैं कि आप इस पर स्थिति प्राउड हैं। देखिए, हम लोगों ने हमेशा से इस तरीके से सुनिश्चित किया है, क्योंकि 2 वर्षों में पूजा का स्तर संभवतः उस स्तर पर नहीं हो पाया था, कोरोना के रिस्ट्रिक्शंस थे, बट इस बार रिस्ट्रिक्शंस इस बार नहीं है, केवल कोरोना के कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना है। इस कारण से उम्मीद है कि पूजा बहुत बड़े स्तर पर होगी, लोग बड़ी संख्या में आएंगे। इसको ख्याल में रखते हुए विभिन्न श्रेणियों में हम लोग पंडालों को रखते हैं, A, B और C श्रेणी में, और जिस प्रकार की भीड़ अपेक्षित होती है उसके अनुरूप वहाँ पर मैजिस्ट्रेट और फोर्सेस डिप्लॉय होते हैं। तो जो भी बड़े पूजा पंडाल है वहाँ पर उसी अनुपात में बड़ी संख्या में बल मिलेगा, मजिस्ट्रेट्स दिए जाएंगे। जहाँ तुलनात्मक रूप से कम लोड है लोगों का, या जहाँ फ्लो कम रहने की अपेक्षा है, वहाँ उस तरीके से रहेगा। तो आनुपातिक तौर पर जहाँ जहाँ फोर्सेस की रिक्वायरमेंट होगी, इसके अलग से हम लोग QRTs भी रखेंगे कि कभी भी कहीं ज़रूरत पड़ने पर इमीडिएटली हम लोग रश करके किसी भी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की समस्या उत्पन्न न हो। देखिए, जो भी सेंसिटिव लोकेशंस हैं, खास तौर पर अगर हम लोग कम्युनल पॉइंट ऑफ व्यू से कहें या लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, उन जगहों पर अलग से हम लोग QRTs की डिप्लॉयमेंट करेंगे, पंडाल और मेलों को के अतिरिक्त। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।